सब लोग कृपया म्यूट कर लें। चलिए, आप सभी का स्वागत है आज के 12वें अध्याय में, जिसका नाम है भक्ति योग, है ना। भक्ति योग यानी डिवोशनल सर्विस। तो इसके बारे में हम जानेंगे। 11वें अध्याय में हमने विराट रूप दर्शन किया था, जिसमें अर्जुन ने सारे ही देवी देवताओं का दर्शन किया था प्रभु के विराट रूप के अंदर, और भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ वो एक ही जगह पर बैठे बैठे देख सकते थे। और इस प्रकार से वो पहले तो और उन्होंने क्या देखा, वो काल रूप भी देखा भगवान का, जिसके अंदर सारे कौरवों के योद्धा और सारे ही पांडवों के योद्धा, ये 5 लोग छोड़ करके सारे ही एक मुंह में खींचे जा रहे थे, काल स्वरूप मुंह में खींचे जा रहे थे, और उनके दांतों तले वो रौंदे जा रहे थे। इस प्रकार भगवान ने बताया कि इन सभी की मृत्यु तो पहले ही मैंने निश्चित कर ली है, अब तुम केवल निमित्त मात्र बनो। तो भगवान अपने भक्तों को उसका क्रेडिट देना चाहते, कोई भी चीज का क्रेडिट खुद ना लेके भक्तों को देना चाहते। इसलिए अर्जुन को बोल रहे हैं कि तुम निमित्त मात्र बनो, तुम युद्ध करो, क्योंकि इन सबों की मृत्यु तो पहले ही निश्चित हो चुकी है। तो उसके बाद फिर हम देखते हैं 12वें अध्याय भक्ति योग में। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण यानी सिद्ध माना जाए? हाँ, क्योंकि पिछले अध्याय में उन्होंने पूरा व्यक्त रूप उन्होंने किया था, और विराट रूप यानी कैसे, जिस रूप में वे भौतिक जगत में प्रविष्ट हुए थे वो सब बताया है। तो अब अर्जुन के मन में ये शंका आई कि इनमें श्रेष्ठ कौन हुआ, जो आपके सगुण रूप की पूजा करता है वो, यानी सगुण रूप की पूजा करते हुए आपकी सेवा करते हैं वो श्रेष्ठ है, या फिर निर्विशेष निराकार ब्रह्म की पूजा करते हैं वो श्रेष्ठ है। निर्विकार निर्विशेष निराकार ब्रह्म कैसा होता है, जैसे सूरज की किरणें, उसको कोई शेप नहीं रहता है ना। उस प्रकार से वो निर्विशेष की पूजा करते हैं। तो मन में जैसे ध्यान लगा के बैठते हैं, तो किस पर ध्यान लगा रहे हो, किसी पर नहीं, बस। तो ऐसे कैसे हो सकता है, ध्यान लगाना है तो कुछ चीज चाहिए, है ना। कुछ मतलब जैसे हम खाना खा रहे हैं, किसी ने पूछा कि क्या खाना खा रहे हो, कुछ नहीं। हाँ, किस पर ध्यान लगा रहे हो, किसी पर नहीं। तो ये तो एकदम वेग स्टेटमेंट हो जाता है, और ये मतलब सगुण जो करते हैं उनको ये बिल्कुल पट नहीं सकता। लेकिन भगवान आगे बोलते हैं कि ये दोनों भी रास्ते ठीक है, लेकिन इनमें से जो निर्विशेष वालों का रास्ता है, निर्विशेष के पूजन का रास्ता है, वो देहधारियों के लिए कठिन रास्ता है। हाँ, है तो दोनों रास्ते। जैसे यहाँ से आपको एक मार्केट प्लेस जाना है, जाने के लिए अनेक रास्ते हैं, आप कौन सा लोगे रास्ता? जो अच्छा है रास्ता, जहाँ ट्रैफिक जैम नहीं है, गड्ढे नहीं है ना, और पास का भी है, ऐसा रास्ता आप चुनोगे। ऐसा तो नहीं कि आप एकदम लंबा 4 किलोमीटर घूम करके जाने वाला और तकलीफ वाला, गड्ढे गुड्ढे वाला, बहुत ट्रैफिक रहेगा वहां पर, ऐसा रास्ता तो आप जानबूझकर नहीं चूज करोगे। तो वैसे ही यहाँ पर जब हम भगवान भगवत प्राप्ति की बात कर रहे हैं, तो भगवान बोलते वैसे तो दोनों रास्ते मेरे ही पास आते हैं, किंतु जो निर्विशेषवादियों का रास्ता है वो काफी क्लेशदायक है, ये आगे बताएंगे भगवान। और ये देखो, यानी निर्विशेष ये पूजा, निर्विशेष का चिंतन, और ये सगुण सुंदर श्याम सुंदर रूप की पूजा, कौन सा अच्छा लगेगा? हमें तो ये श्याम सुंदर रूप कितना आकर्षित करता है ना। तो ये हमें ज्यादा प्रिय लगेगा। तो सामान्यतः अध्यात्मवादियों की दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, एक है निर्विशेषवादी तथा एक है सगुणवादी। सगुणवादी भक्त अपनी संपूर्ण शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है। निर्विशेषवादी भी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना करके वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म का ध्यान करता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि परम सत्य की अनुभूति की विभिन्न विधियों में भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है।
हाँ, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि परम सत्य की खोज के लिए अनेक रास्ते हैं, लेकिन उनमें भक्ति योग सर्वोत्कृष्ट है। यदि कोई भगवान का सानिध्य चाहता है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं। जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे निर्विशेषवादी कहलाते हैं। यहाँ पर अर्जुन पूछता है कि इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। यद्यपि परम सत्य के साक्षात्कार के अनेक साधन हैं, किंतु इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग को सबों में श्रेष्ठ बताते हैं, है ना। तो सब में भगवान को भी कौन सा योग पसंद है? भक्ति योग, क्योंकि ये बहुत सुखकारक भी है और इससे हम बहुत जल्दी भगवान के पास जा सकते हैं, भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे हमने एक सीढ़ी देखी थी जिसमें सबसे निचले स्तर पर था कर्म योग, फिर था ज्ञान योग, फिर अष्टांग योग और सबसे ऊपर था भक्ति योग। तब जब भक्ति योग करते हैं तो अपने आप ही हमको सारे ही योगों का ज्ञान हो जाता है। अपने आप हम कर्मयोगी भी बन जाते हैं, अपने आप हम ज्ञान योगी भी बन जाते हैं, है ना। लेकिन अगर हम ज्ञान योगी बनते हैं तो हमको तो और सीढ़ियां चढ़ना है, और जब भक्ति करेंगे उसके बाद ही परमेश्वर को पा सकते हैं, है ना। तो हमारे लिए इजी क्या है, हमारे लिए अच्छा क्या है, हितकारक क्या है, श्रेयस्कर क्या है कि हम भक्ति योग का मार्ग स्वीकार करें। ये हमारे लिए बुद्धिमानी का काम होगा। भक्ति योग को ही बुद्धि योग भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धिमान लोग ही इसको अपनाते हैं। लोग क्या बोलते हैं पता है, बहुत लोगों को बड़ी गलतफहमी होती है भक्ति योग के बारे में। उनको लगता है भक्ति योग यानी क्या, जो इमोशनल लोग होते हैं ना, जो जिनको ज्ञान प्राप्ति करना नहीं आता है ना, वो भक्ति योग करते हैं। लेकिन प्रभुपाद जी बोलते हैं ये बिल्कुल गलत है। भक्ति योग तो सर्वोत्कृष्ट बुद्धि योग है, हाँ, सर्वोत्कृष्ट योग है, और इसे ही बुद्धि योग कहा जाता है क्योंकि सबसे बुद्धिमान लोग ही इसका चयन करते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी इसी का चयन करेंगे, क्योंकि परमेश्वर स्वतः बता रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि केवल भक्त ही मुझे जान सकता है। भक्त्या माम अभिजानान्ति यावान यश्चास्मि तत्वतः। केवल भक्त ही मुझे, मैं जैसा हूं उस रूप में मुझे जान सकते हैं, अन्य कोई भी नहीं जान सकता। ठीक है ना। तो हमें अगर भगवत प्राप्ति करना है तो हमको भक्ति योग का ही चयन करना चाहिए। श्री भगवान वाच मय्यावेश्य मनो ये माम नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास ते मे युक्ततमा मतः। श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। यहाँ पर देखिए, एक पुजारी कृष्ण का श्रृंगार कर रहे हैं, हाँ, कृष्ण के विग्रह का श्रृंगार कर रहे हैं और इतने प्रेम से करते हैं, एक एक चीज एकदम परफेक्शन। भगवान का जो भी कार्य करते हैं ना, एकदम परफेक्शन के साथ। ऐसा नहीं कि एक माला ऐसे ही लटक रही है और मिसमैच है, नहीं, इतना केयरफुली करते हैं, इतना ध्यान से करते हैं, बहुत ही श्रद्धा से करते हैं कि मैं मेरे भगवान का श्रृंगार कर रहा हूँ। तो एक एक 2-2 घंटे लग जाते हैं इन लोगों को श्रृंगार करने में केवल। तो इतना टाइम देकर बड़ी ही श्रद्धा के साथ ये भी श्रृंगार करना भी पूजा है ना। तो इस प्रकार अत्यंत श्रद्धा पूर्वक ही पूजते हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, जो मेरे सगुण रूप की पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हाँ, फिर आगे बोलते हैं भगवान कि हाँ, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तनीय है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। ठीक है, वे लोग भी मेरे पास आते हैं, लेकिन उनका मार्ग कठिन है और इतने सब मतलब क्राइटेरिया दिए हैं। देखो, भगवान ने इंद्रियों को वश करना है, सबों के प्रति समभाव रखना है, हाँ, और फिर निराकार की कल्पना करके उसको ही पूजना है, उसी के बारे में ध्यान लगाना है। तो वे लोग कैसे होते हैं, सबके कल्याण के लिए लगे रहते हैं। तो ऐसे लोग भी
मुझे ही प्राप्त करते हैं। लेकिन अब यहाँ बताते हैं भगवान, क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। हाँ, ये आसान नहीं है। निराकार निर्विकार की कल्पना करके उसी का पूजन करें मन के मन में, ये बहुत कठिन होता है। तो इसलिए भगवान बोल रहे हैं, देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। तो हम लोग जैसे सब लोग हम देहधारी है, तो देहधारी हम देहधारी की कल्पना कर सकते हैं और फिर उस कल्पना के अंतर्गत हम मतलब सोच सकते हैं और उनके विग्रह की हम अच्छे तरीके से भावना से ओतप्रोत होकर और भक्ति भाव से हम उनकी पूजा कर सकते हैं। किंतु हम देहधारी है और कोई अव्यक्त है ऐसा सोचो तो बिल्कुल निराकार है, शून्य है ना। तो ऐसे करके हम किस तरह से उनकी भक्ति करेंगे, बहुत कठिन होता है। तो भगवान वही बोल रहे हैं, उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। हाँ, तो देहधारी लोग केवल देहधारी के सगुण के बारे में वो अच्छे से सोच सकते हैं और इसलिए वे पूजा कर सकते हैं। इसलिए देहधारी के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना कठिन होता है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि किसको वे भवसागर से निकाल लेते हैं। हाँ, भवसागर में ये देखो, एक आदमी है जो समुद्र में गोते खा रहा है। समुद्र में अगर कोई आदमी गिर जाए तो उसको कोई किनारा भी नहीं दिखता, कितना तैरेगा। तैराक बिल्कुल एक्सपर्ट तैराक भी होगा तब भी वो कितना तैरेगा और किस डायरेक्शन में तैरेगा। और उसी प्रकार हम लोग भी इस भवसागर में गोते खा रहे हैं। हमको डायरेक्शन समझ में नहीं आती कि कहाँ जाऊंगा तो मेरा मुझे कहीं जमीन मिलेगी, कहीं सहारा मिलेगा। हमको डायरेक्शन कुछ नहीं है, डायरेक्शन लेस हम लोग सिर्फ गोते खा रहे हैं, एक जीवन से दूसरे जीवन में, एक शरीर से दूसरे शरीर में हम यहाँ से वहां केवल भटक रहे हैं अलग अलग योनियों में। तो भगवान क्या बोल रहे हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो किसका उद्धार करेंगे भगवान? जो सारे ही कार्य उनको अर्पण करते हैं, है ना। हमने पहले भी देखा है ना, कर्म योग किसे बोलेंगे, हमारे सारे कार्य के फल हम भगवान को अर्पित करते हुए करते हैं और फिर भक्ति करते हैं भगवान की, अविचलित भाव से। अविचलित यानी क्या, कि चाहे ऊपरी परिस्थिति कैसे भी हो, सुख आए दुख आए, यश आए अपयश आए, है ना। और क्या बोल सकते हैं, रोग आए या स्वास्थ्य आए, जो भी अपोजिट्स होते हैं जीवन के हमारे, है ना, मान आए अपमान आए, तो इन सभी में अविचलित भाव से, एक सभी के भाव से भक्ति में लगना है। नहीं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सुख आया तो हाँ चलो मैं बड़ी खुशी से पूजा कर रहा हूँ, और दुख आया तो क्या भगवान ये तुमने बहुत अन्याय किया मेरे साथ, है ना, ऐसे कंप्लेन करने लग गए, रोने लग गए। ये बिल्कुल नहीं। भक्तों का मन कैसा होना चाहिए, अविचलित भाव हमेशा मन में रहना चाहिए। सुख आए दुख आए, सुख आए तो भी भगवान धन्यवाद, और दुख आए तब भी धन्यवाद बोलना चाहिए, ये सोच के कि भगवान मैं तो पापी हूँ, मैंने पता नहीं करोड़ों जन्मों से कितने पाप किए हैं, लेकिन आपने तो मुझे बहुत ही थोड़ी सी सजा दी, हाँ, तो इसके लिए भी धन्यवाद ही देना चाहिए, है ना। तो जब सुख आए तो उसको सोचो कि भगवान की कृपा है, और जब दुख आए तो सोचो कि ये मेरे कर्मों का फल है, और कर्मों का फल मेरे भगवान ने मुझे बहुत कम दिया है, बहुत कम तकलीफ में दिए है। नहीं तो मैंने तो इतने पाप किए होंगे पिछले जन्मों में, मैं तो बहुत पतित हूँ, तो मुझे तो बहुत ज्यादा सजा देनी चाहिए थी भगवान ने, लेकिन भगवान मुझे थोड़ा सा ही दुख दे रहे हैं, तो भगवान धन्यवाद। दोनों परिस्थितियों में हमने भगवान को धन्यवाद ही बोलना चाहिए।
है ना। तो अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और चित्त को भगवान में स्थिर रखना है, निरंतर भगवान का ध्यान करना है, तो उनका फिर भगवान शीघ्र ही उद्धार कर देते हैं। ठीक है, तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, फिर उद्धार करके हमको इस जन्म मृत्यु के चक्कर से भगवान बचा लेते हैं। ठीक है, अब अलग अलग लेवल की भक्ति के बारे में भगवान बता रहे हैं। हाँ, तो भगवान क्या बोलते हैं, मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगा दो, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। हाँ, पूरा चित्त भगवान में स्थिर करना है। यहाँ जैसे सारे ग्वाल बाल बैठे हैं, बीच में कृष्ण बैठे हैं और हर बच्चे का ध्यान किधर है, केवल कृष्ण की ओर। तो ये लोग है अनन्य भक्त। तो ये भक्ति कहलाती है अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति यानी टॉप मोस्ट लेवल की भक्ति है। कैसी है, पूरे तरीके से चित्त भगवान में स्थिर है, बुद्धि केवल भगवान में ही है और इस प्रकार निस्संदेह भगवान में ही हम वास करते हैं, तो वो कहलाती है अनन्य भक्ति। अब अनन्य भक्ति सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है ना। तो भगवान बोलते कोई बात नहीं, अनन्य भक्ति नहीं कर सकते तो साधना भक्ति करो। हाँ, अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छाप्तुम धनंजय। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। ठीक है, कोई बात नहीं अर्जुन, अगर तुम अनन्य भक्ति नहीं कर सकते है ना, तो फिर तुम क्या करो, तुम साधना भक्ति करो। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम, तुम्हारा चित्त मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं, तो अभ्यास करो। अभ्यास काहे का, कि भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो और इस प्रकार तुम इच्छा जागृत करोगे मुझे पाने की। हाँ, तो इसे कहते हैं साधना भक्ति। तो टॉप मोस्ट हुई अनन्य भक्ति और उसके सेकंड हुई साधना भक्ति। अब ये भी नहीं पॉसिबल किसी के लिए, नहीं भगवान ये भी नहीं, विधि विधानों का पालन ये सब नहीं होगा मुझसे, तो फिर भगवान बोलते कोई बात नहीं। यानी भगवान कितने दयालु है, ये नहीं कर सकते बेटा, अच्छा ये कर लो, ये भी नहीं कर सकते बेटा, अच्छा ये कर लो, है ना। तो अपना वो नीचे नीचे बता रहे हैं भगवान स्टेप बाय स्टेप। तो आगे बोलते हैं, अभ्यासेप्य समर्थोसी मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिम वाप्स्यसि। यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था यानी सिद्धि को प्राप्त करोगे। तो इसमें क्या करना है, इसे कहते हैं निष्काम कर्म योग। निष्काम कर्म योग को क्या करना है, भक्ति के विधि विधानों का पालन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो। हाँ, भगवान के लिए कर्म। अब ये व्यक्ति मंदिर का कंस्ट्रक्शन में मदद कर रहा है ना, तो इस प्रकार ये भगवान का कार्य हुआ। तो वैसे कर्म करने से निष्काम कर्म, लेकिन हाँ कि उससे कोई प्राप्ति होने की इच्छा नहीं है, इच्छा नहीं रखना है, तो निष्काम कर्म करना है, भगवान के लिए काम करना है, तो वो थर्ड स्टेज हो गई। ओके, अब ये भी नहीं कर सकते, ठीक है बेटा, तो फिर हाँ, तो फिर आगे अभी 90वें अध्याय के एक श्लोक का रेफरेंस दे रहे हैं प्रभुपाद जी। वो क्या बोलते हैं, 90वें अध्याय में हमने देखा था यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तो भगवान ने कहा था 90वें अध्याय में, हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो या तपस्या करते हो, सब कुछ मुझे अर्पित करते हुए करो। तो वही बात अभी आगे की भक्ति में बोल रहे हैं भगवान, है ना। साधना भक्ति के बाद हमने देखा था निष्काम कर्म योग, और अभी देखेंगे क्या बोल रहे हैं भगवान।
अथैतदप्य शक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मवान। अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में भी असमर्थ हो तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करें। हाँ, इसके पहले बताया था निष्काम कर्म योग, यानी कोई भी फल की अपेक्षा के बिना कर्म कर रहे हैं भगवान के लिए, लेकिन वो भी करना पॉसिबल नहीं है। यानी जैसे वो इंसान शायद बिना पैसे लिए मंदिर के कंस्ट्रक्शन में मदद कर रहा है ना, ये बिना पैसे लिए कोई भी मजदूरी चार्ज किए बिना मंदिर का काम है मैं वैसे ही करूंगा, हाँ, तो वो हुआ निष्काम कर्मयोग। लेकिन सबको तो ऐसे नहीं कर सकते ना, पैसे की जरूरत तो होती है। तो फिर भगवान बोलते कोई बात नहीं, कर्म फल का त्याग कर दो, सभी परिणाम उसके त्याग दो मेरे लिए, और इस प्रकार मुझ में स्थित होने की आत्मस्थित होने की कोशिश करो। ठीक है, तो इसे कहते हैं सकाम कर्म। हाँ, इसके पहले का था निष्काम कर्म। यानी अभी तक हमने कौन सी स्टेजेस देखी? सबसे टॉप मोस्ट है अनन्य भक्ति, नेक्स्ट है साधना भक्ति, फिर थर्ड स्टेज पर है निष्काम कर्म, और अभी है सकाम कर्म, ये चौथी स्टेज हो गई। ओके, तो भगवान देखो अपने लिए कितने कंसिडरेट है ना। भगवान ऐसे नहीं बोलते नहीं नहीं अनन्य भक्ति ही करना है नहीं तो मुझे नहीं चाहिए, ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। भगवान बोलते अच्छा ये पॉसिबल नहीं है, ये कर लो, ये नहीं कर सकते ये कर लो, है ना। तो अभी तक 4 स्टेजेस बताई भगवान ने, और भी आगे कुछ बताएंगे। श्रेयो हि ज्ञानम अभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फल त्यागस् त्यागात् शांतिरनंतरम। यदि आप इस अभ्यास में भी नहीं जा सकते हैं तो अपने आप को ज्ञान में संलग्न करो। अगर आप सकाम कर्म यानी कर्म फल को त्याग करने का काम भी नहीं कर सकते हो तो ज्ञान में लग जाओ, ज्ञानार्जन करो। ठीक है, ज्ञान किसका? भगवत प्राप्ति का। यानी आप वेदों का अध्ययन करेंगे तो केवल कर्म कांड में अटके नहीं रहने का है, क्योंकि वेदों के भी 3 विभाग होते हैं। पहला होता है कर्म कांड, दूसरा होता है ज्ञान कांड, और तीसरा होता है उपासना कांड। तो बहुत लोग ना कर्म कांड में ही अटके रहते हैं और वेदों का बहुत एक प्रकार से गलत अर्थ भी निकालते हैं। तो वेदों का मेन उद्देश्य है भगवान को समझना, भगवान के बारे में जानना, ये वेदों का उद्देश्य है। तो हम उद्देश्य ना समझ के केवल उसके कुछ पार्ट में कुछ कर्म कांड दिए हैं तो वहीं अटके रह जाते हैं, जो बराबर नहीं होता। ठीक है ना। तो भगवान बोल रहे हैं कि आप अपने आप को ज्ञान से संलग्न करें। ज्ञान से बेहतर हालांकि ध्यान है, ज्ञान से भी बेहतर क्या है? ध्यान है, और ध्यान से बेहतर कर्म के फल का त्याग है, जो इसके पहले हम देख चुके, है ना। तो अब कैसे हुआ स्टेप्स, कौन सी हुई? सबसे पहले अनन्य भक्ति, दूसरी हुई साधना भक्ति, तीसरी हुई निष्काम कर्म, चौथा हुआ सकाम कर्म, है ना। सकाम कर्म, और थोड़ा एक मिनट, सकाम कर्म जिसमें हम कर्म फल का त्याग कर देते, फिर उससे नीचे हुआ ध्यान, और उससे नीचे हुआ ज्ञान। ओके, तो ये हमने स्टेप्स देखी। ज्ञान है ना, ये ध्यान, और ये तो कर्म फल का। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, अब भगवान है ना जो आखिरी में इसको बोलते प्रियाष्टक, 12वें अध्याय में आखिरी के श्लोक जो है, 8 श्लोक जो है वो प्रियाष्टक कहलाते हैं। यानी भगवान को कैसे भक्त प्रिय है इसका वर्णन किया है। भगवान उनके गुण बता रहे हैं कि ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। तो ये श्लोक में बताया है कि जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, रोजमर्रा के जीवन में वो यानी एक तरह से उदासीन होकर के, विरक्त होकर के काम करता है, जो शुद्ध है। शुद्धि कैसी होती है? मन की भी और तन की भी। हाँ, मन की भी और तन की भी शुद्धि होती है। दक्ष है यानी सावधान रहता है हमेशा, चिंता रहित है, कल की चिंता नहीं करता, वो सब भगवान पर आश्रित रहता है पूरे टाइम, है ना। तो और समस्त कष्टों से रहित है, और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, वो मुझे अत्यंत प्रिय है।
हाँ? फिर आगे और बताते हैं प्रियाष्टक में, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है ना। हम लोग क्या करते हैं, हम बद्ध जीव प्रकृति में आते ही हम अपने आप को एक प्रकार से स्वामी समझने लगते हैं, स्वामित्व की भावना आने लगती है कि ये मेरा है, ये तेरा है ना, मेरा घर तेरे से बड़ा है, मेरी कार अच्छी है ना, मेरा 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 स्वामित्व की भावना बहुत अपने अंदर आती है। तो भक्त का ये लक्षण नहीं होता। भक्त कैसा होता है, वो अपने आप को स्वामी नहीं मानता, वो क्योंकि वो जानता है कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, है ना, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। उसका मन शांत रहता है भक्त का। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सारे यज्ञों को तपस्याओं का भोक्ता केवल एक है, परमेश्वर। सारे लोगों को स्वामी केवल एक है, परमेश्वर। और सारे ही प्राणियों के, सारे ही जीवों के हितैषी मित्र एक है, वो है परमेश्वर कृष्ण, है ना। तो ये जब उसको मालूम है, उसके दिलो दिमाग में वो श्रद्धा है, तब फिर वो शांत रहता है ना, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, सुख दुख में समभाव रखता है, सहिष्णु है। सहिष्णु यानी क्या? टॉलरेंट, सहनशील। जैसे कि पेड़ होते हैं, है ना, आम का पेड़ आपने देखा होगा, आम से लदा हुआ पेड़, कितने लोग उसको पत्थर मारेंगे, कितने लोग कांटे लगा लगा के आम तोड़ेंगे, लेकिन आम का वृक्ष बेचारा सब सहन कर लेता, पत्थर भी सहन कर लेता, सब कुछ सहन कर लेता, लेकिन अपने दूसरों को क्या देता है? मीठे आम देता है ना। तो ये है सहिष्णुता। हाँ, तो वो सहिष्णु होता है, सदैव आत्मतुष्ट रहता है, आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, सुदामा आए हुए हैं और कृष्ण स्वयं उनके पैर धो रहे हैं, और उनकी कृष्ण की रानियां सुदामा का पंखा झल रही है, सेवा कर रही है ना। तो सुदामा की क्वालिफिकेशंस क्या है, क्वालिटीज क्या है, कि वो इतने दरिद्रता में था लेकिन फिर भी मन से संतुष्ट रहता था हमेशा। उसको फिर भी सारे ही जो गुण विशेष यहाँ बताए हैं वो सारे ही उसमें थे, ठीक है ना। तो वो ऐसा भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय है, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ एक बड़ी अच्छी कहानी आती है। शिव जी बैठे हैं और पार्वती माँ है और सारे बड़े बड़े वैष्णव लोग यहाँ पर बैठे हैं और शिव जी उनको भागवतम की कथा सुना रहे हैं, ठीक है, भागवतम सुना रहे हैं। यहाँ नारद मुनि दिख रहे हैं, यहाँ व्यास मुनि दिख रहे हैं, और भी बड़े बड़े ऋषिगण यहाँ पर हैं, सब ध्यान से भागवतम सुन रहे हैं। यानी एक प्रकार से भागवतम की क्लास हो रही है ना, जैसे अपने मंदिरों में होती है इस्कॉन में। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि शिव जी ने पार्वती जी को पास में बिठाया, अपनी गोदी में बिठाया। अब ये तो आज की दुनिया में तो हम सोचेंगे, गोदी में बिठा के ऐसे कोई क्लास लेता है क्या, लेकिन ये शिव जी है और वो पार्वती जी है, उनके लेवल का हम सोच नहीं सकते हैं। हाँ, वो तो देह से मतलब देहातीत है वो लोग, तो है ना, उनको देह के प्रति कुछ आसक्ति नहीं रहती है। तो ऐसे लोग हैं, और जो क्लास में बैठे थे वे भी बड़े महान ऋषि लोग हैं, महान वैष्णव लोग हैं, उनको भी कोई भी आपत्ति नहीं लगी, सब ध्यान से भगवत कथा सुन रहे थे। लेकिन क्या हुआ, ये एक विमान आ रहा है और उसमें एक चित्रकेतु महाराज है। चित्रकेतु महाराज स्वयं भी बहुत बड़े वैष्णव थे, और वे कहाँ से आ रहे थे? वैकुंठ से आ रहे थे, विमान से। वैकुंठ में विष्णु के प्रत्यक्ष दर्शन करके उनसे मिलके चित्रकेतु महाराज आ रहे थे और विमान से वे जा रहे थे। उन्होंने ऊपर से देखा कि शिव जी इस प्रकार माँ पार्वती को गोद में लेकर के और भागवत की कथा सुना रहे हैं और सब लोग सुन रहे हैं ध्यान से, तो उनको आई हंसी। हाँ, तो इसमें भी कोई कपट नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो उनको हंसी आई थोड़ी सी, उन्होंने हंसा तो शिव जी ने भी हंस दिया और अपनी कथा चालू रखी। किंतु माँ पार्वती को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने चित्रकेतु को श्राप दिया कि तुम राक्षस बन जाओगे। हाँ, तो बाकी लोगों को तो किसी को कुछ भी उसमें ऑब्जेक्शनेबल नहीं लगा,
चित्रकेतु महाराज हंसे तब भी किसी को कुछ नहीं लगा, किंतु माता पार्वती जो है वो ऑफेंड हो गई, उनको अपमानित लगा और उनको लगा कि शिव जी जैसे महान जो वैष्णवानाम यथा शंभु, सबसे टॉप मोस्ट वैष्णव के लिए तुम मन में ऐसे भाव ला रहे हो, तो मैं तुमको श्राप देती हूँ, तुम एक राक्षस बन जाओगे। इस प्रकार से कथा जाती है। तो यहाँ पर जो है चित्रकेतु के महाराज जो भक्त है, महान भक्त है, उनका करीबन ये वर्णन है कि वो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते, उनकी इच्छा नहीं थी कष्ट पहुंचाए, या उनके मन में नहीं था कि किसी का अपमान करे, लेकिन वो किसी अन्य। अब इसके बाद क्या हुआ, चित्रकेतु महाराज आए और वे शिव जी के, पार्वती माँ के, सबके पैर पड़े उन्होंने, और बिल्कुल एक शब्द से भी ऐसा नहीं बोला, नहीं माँ मैं ऐसे नहीं, मेरे मन में ऐसे विचार नहीं थे जो आप सोच रहे हो। इस प्रकार से उन्होंने ना एक्सप्लेनेशन दिया और ना ऐसा बोला कि मुझे माफ कर दो, कुछ भी नहीं बोला। उन्होंने जो आदेश है माँ का, पार्वती माँ का, वो उन्होंने एकदम बिना कोई अटकाव किए उन्होंने वो ग्रहण कर लिया, है ना। तो वे विचलित नहीं हुए, देखो किसी भी परिस्थिति में वो विचलित नहीं हुए, दुख और सुख में, भय तथा चिंता में एक समान भाव। तो ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है, श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ठीक है। जो न कभी हर्षित होता है न शोक करता है, जो न पछताता है न इच्छा करता है, तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, तो ये उदाहरण किसका आ रहा है, प्रहलाद महाराज का, जो हिरण्यकश्यपु एक राक्षस उनके पुत्र थे, है ना, और महान भक्त थे, जन्म से ही भक्त थे, क्योंकि उन्होंने माँ के गर्भ में रहते हुए ही भागवतम सुन लिया था नारद मुनि से, इसलिए वे जन्म से ही विष्णु के भक्त हो गए थे। और हिरण्यकश्यप को तो ये मान्य नहीं था, वे तो अपने आप को ही बड़े महान समझते थे, तो इसलिए इनको विष्णु का नाम लेने से मना करने के लिए, भक्ति मत करो, विष्णु की भक्ति मत करो, मेरी करो, ये उनसे मनवाने के लिए वे तरह तरह से टॉर्चर करते थे अपने ही बेटे को, बहुत प्रताड़ित करते थे। तो हर जगह पर, जैसे कभी तेल, गरम तेल खौलते तेल में फेंका, तो कभी ऊपर से खाई में फेंका, तो और कितने नाग और सांप से भरे कमरे में फेंका, है ना, सब कुछ उन्होंने करने की कोशिश की, आग में फेंका, लेकिन हर जगह पर ये एकदम स्थिर चित्त से भगवान का स्मरण करते हुए है। यहाँ पर हम देख रहे हैं उनको हाथी के पैरों तले रौंदने की कोशिश की जा रही है, फिर भी उनके मन में लव मात्र भी डर नहीं है कि अब मेरा कैसा होगा, है ना, कुछ नहीं, उनके मन में पूरा विश्वास, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, हाँ मेरा रक्षण करेंगे। और अगर भगवान रक्षण करना चाहेंगे तो कौन मार सकेगा, है ना। वो है ना एक वो है ना, जाने दीजिए मैं भूल गई, कृष्णा राखे मारे के, मारे कृष्णा राखे के, ऐसा वो है, हाँ, राखे कृष्णा मारे के, मारे कृष्णा राखे के, यानी अगर कृष्ण रखवाले हैं तो कौन मार सकता है, और अगर कृष्ण मारना चाह रहे हैं तो कौन रक्षण कर सकता है, इस अर्थ का है। हाँ? मारे कृष्णा राखे के, राखे कृष्णा मारे के, इस प्रकार से। तो ऐसा शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर और बोल रहे हैं प्रियाष्टक, ये पूरे 8 श्लोकों का प्रियाष्टक है, जिसमें भगवान ने अलग अलग बताए हैं कैसा भक्त मुझे प्रिय है। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है। संगति बहुत बड़ा रोल प्ले करती है भक्ति में, अपनी संगति हमेशा ठीक से चुने, बुरी संगति हमें, जैसा एक सड़ा एप्पल पूरी टोकरी के अच्छे एप्पल्स को एक रातों रात सड़ा सकता है, वैसे हम भी गलत संगति में आ गए तो हम बिल्कुल, हमारा पतन होने में देर नहीं लगती। इसलिए अपनी संगति, अपने मित्र बहुत ध्यान से चुनने चाहिए। गलत जो गलत रास्ते पर है, गलत आदतों में है, उनसे हमने थोड़ी दूरी बना के रखना ही हमारे लिए श्रेयस्कर है, ठीक है। तो जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है,
और जो भक्ति में संलग्न है ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। ठीक है, ये सब क्वालिफिकेशंस बता रहे हैं भक्त के। अब यहाँ पर हम एक बड़ी अच्छी स्टोरी सुनेंगे। हाँ, एक महाराज अम्बरीश थे। हाँ, महाराज अम्बरीश उनका नाम था, और वे बहुत महान भक्त थे, महान वैष्णव थे। तो एकादशी का व्रत करते थे वे हमेशा, जैसे सारे ही भक्तजन करते हैं। तो एकादशी का व्रत करते थे, एकादशी का निर्जला व्रत करते थे हर एकादशी को। और फिर क्या होता है, एकादशी के बाद का जो दूसरा दिन होता है द्वादशी, उसमें कुछ टाइम दिया जाता है, उस टाइम के अंदर उस व्रत को तोड़ना पड़ता है। तो जिससे कि फिर अगर ठीक टाइम से तोड़ा गया व्रत तो एकादशी के व्रत को सफल मानते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा एक सिस्टम है। तो इन्होंने भी एक बार एकादशी का ऐसे निर्जला व्रत किया, और दूसरे दिन फिर द्वादशी के दिन ये पालना के समय का राह देख रही थी कि पालना समय आएगा और मैं मेरा व्रत तोड़ूंगा। लेकिन उतने में क्या हुआ, दुर्वास मुनि आ गए। दुर्वास मुनि आ गए तो इन्होंने उनका स्वागत किया। आइए आइए मुनिवर बैठिए, उनका स्वागत किया, पूजा की, अच्छा आसन दिया, है ना, सब कुछ किया उनका। और फिर उनको रिक्वेस्ट की कि आप भोजन हमारे साथ ही करें, भोजन यहीं पर ग्रहण करें। तो दुर्वास मुनि बोले ठीक है, मैं और मेरे शिष्य तुम्हारे साथ ही भोजन करेंगे, तो हम नदी पर जाकर स्नान करके आते हैं। उनके साथ थे उनके 10,000 शिष्य। वे हमेशा ऐसे 10,000 शिष्यों के समूह के साथ चलते थे दुर्वास मुनि। तो सारे शिष्यों को लेकर ये गए नदी पर स्नान करने। अब महाराज ने इधर सबसे तैयारी करवा ली, इतने सबका खाने का तैयारी हो गई, सब कुछ तैयारी हो गई, और वो राह देख रहे। अब हुआ क्या कि वो पारना समय जो था ना वो आ गया, और अभी एकदम खत्म होने को आ रहा पारना समय, फिर भी दुर्वास मुनि का कहीं आता पता नहीं। अब इनको चिंता हो गई कि अगर मैंने मुनिवर के पहले, अतिथि के पहले खा लिया तो वो अतिथि का अपमान होगा। तो वैसे ही दुर्वास मुनि तो उनके क्रोध के लिए बहुत फेमस थे, तो उनके पहले तो खाने का प्रश्न ही नहीं है, अतिथि है वो। लेकिन अगर वो जल्दी नहीं आए और मेरा एकादशी का व्रत जो है तोड़ने का समय चला गया, तो मेरा सारा एकादशी का व्रत का पुण्य चला जाएगा, मतलब उसके जो फल है वो चले जाएंगे। तो वो भी नहीं करना है, एकादशी तो इतने सालों से करते आ रहे, तो वो भी नहीं करना है। तो उनको बड़ी चिंता हो गई, क्या करूं क्या करूं। तो उन्होंने अपने सभा के जो पंडित लोग थे उनको पूछा कि क्या करना चाहिए, दुर्वास मुनि तो आ नहीं रहे हैं जल्दी, और समय पालना का बीता जा रहा है, मैंने निर्जला व्रत किया था तो उसको व्रत को तोड़ना है मुझे, तो क्या करना चाहिए। तो सबने उनको राय दी कि कोई बात नहीं महाराज, आपने निर्जला व्रत किया है तो आप पानी पीकर ही व्रत तोड़ दीजिए। हाँ, तो अन्न मत खाइए, जिससे कि आप अतिथि का अपमान भी नहीं कर रहे हैं। तो दोनों ओर से फिर आप मतलब ये ठीक रहेगा रास्ता। तो इनको ये बात पड़ गई, तो उन्होंने जस्ट एक बूंद पानी अपने जीभ पर रखा। लेकिन उसी समय दुर्वास मुनि आ गए और उन्होंने देखा इनको जल लेते हुए, और वे क्रोधित हो गए हमेशा की तरह, है ना, बहुत क्रोध आता है ना इनको। तो दुर्वास मुनि बहुत क्रोधित हो गए और बोले तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मुझे भोजन के लिए रुकने के लिए बोला और तुम मेरे पहले तुम कुछ ग्रहण कर रहे हो, पानी पी रहे हो। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे निर्जला व्रत को तोड़ना आवश्यक था, इस पालना का समय मेरा खत्म हो रहा था। लेकिन वो कुछ मानने को तैयार नहीं। गुस्से में उन्होंने क्या किया, ये एक राक्षस बना दिया, ऐसे हवा में से एक राक्षस को जन्म दे दिया। और वो राक्षस को बोला कि इनको तुम्हें खत्म करना है। हाँ, तो वो एकदम राक्षस अम्बरीश महाराज की तरफ जाने लग गया। लेकिन यहाँ पर विष्णु भगवान ऊपर से उनको सुनाई दिया कि अरे मेरे भक्त की जान खतरे में है। तो उन्होंने तुरंत से अपना सुदर्शन चक्र भेजा। सुदर्शन चक्र आया और उसने उस राक्षस को तो खत्म कर लिया। और फिर वो चक्र लगा दुर्वास मुनि के पीछे। दुर्वास मुनि डर गए, वो बाप रे सुदर्शन चक्र मेरे पीछे, और वो भागने लग गए। उनको तो इतनी सारी सिद्धियां थी, तो वे तो एक पल में एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट कहीं भी जा सकते थे। तो यहाँ से जान बचाने के लिए वो देव लोग गए, इंद्र लोग गए, सूर्य लोग गए, चंद्र लोग गए, सब लोग बोले नहीं नहीं हम तो सुदर्शन चक्र के साथ कुछ नहीं कर सकते। सुदर्शन चक्र उनके पीछे और ये भाग रहे यहाँ से वहां। तो जाते जाते फिर वे ब्रह्मा लोग भी गए। ब्रह्मा जी ने भी बोल दिया मैं तुमको नहीं बचा सकता,
सुदर्शन चक्र के आगे हमारी कोई ताकत नहीं चलती, आप तो वैकुंठ जाओ। तो वैकुंठ लोक भी चले गए। वैकुंठ लोक में जाने के बाद विष्णु जी के पैर पड़ लिए कि आपके सुदर्शन चक्र को आप संभाल लो, इसको बोलो कि मुझे ना मारे, मुझे माफ कर दो। लेकिन विष्णु जी ने बोल दिया, विष्णु भगवान ने बोला, तुमने मेरे भक्त का अपमान किया है, तो अगर वो भक्त तुम्हें माफ करे तो ही वो सुदर्शन चक्र रुकेगा, अन्यथा अब रुकेगा ही नहीं। तो ऐसा सुनने के बाद दुर्वास मुनि तुरंत फिर से अम्बरीश महाराज के पास आए और सीधे साष्टांग दंडवत किया उनको, मुझे माफ कर दो, हाँ, इस सुदर्शन चक्र से मुझे बचा लो। तो अम्बरीश महाराज तो इतने दयालु थे, भक्त थे वे, भक्त की तो क्वालिटीज होती है ये, है ना, कि वो तुरंत से उन्होंने सुदर्शन चक्र को विनती की कि आप रुक जाइए, इनको ना मारे, है ना। तो इस प्रकार उन्होंने दुर्वास मुनि को क्षमा कर दिया। इतना बड़ा यानी दुर्वास मुनि ने राक्षस निर्माण किया उनको मारने के लिए, और वो भी यानी इनका पॉइंट जो वैलिड पॉइंट था वो भी उन्होंने मान्य नहीं किया कि हाँ एकादशी के व्रत को तोड़ना आवश्यक है, लेकिन वो बिना समझे इन्होंने राक्षस को मारने के लिए भेजा था। तो इस प्रकार सब कुछ करने के बाद भी अम्बरीश महाराज ने उन्हें माफ कर दिया। तो इस प्रकार ये एक भक्त की कहानी है अम्बरीश महाराज की। ठीक है, ये तो धर्म्यामृतमिदं यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रियः। जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति इस उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्म फल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त ना हो। तो शुद्ध भक्त की संगति अगर एक बार प्राप्त हो गई तो आप भी उनके साथ ही साथ भक्त बन सकते हैं, और अगर भक्त की संगति नहीं मिली तब आप ज्ञान प्राप्त करोगे, है ना, और कर्मफल के बिना कर्म करोगे, सब कुछ ये सब करते जाओगे। तो सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने पड़ते, सोपान यानी इतने स्टेप्स पार नहीं करने पड़ते। भगवत गीता के मध्य के 6 अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदय स्पर्शी है, हृदय ग्राही है। ठीक है, ये 6 अध्याय कौन से, 7 से लेकर 12 तक के जो अध्याय है वे भक्ति प्रधान अध्याय है, उनमें भक्ति योग के बारे में बताया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर तो भगवान ने प्रियाष्टक बताया है जो 8 श्लोकों का समूह है जिसमें भगवान ने कैसे भक्त उन्हें प्रिय है इसका बताया है। तो इस अध्याय के शुरुआत में अर्जुन ने प्रश्न किया था कि सगुणवादी बेटर है कि निराकारवादी, है ना। तो भगवान ने बोला था वैसे तो दोनों भी रास्ते मेरी तरफ ही आते हैं, लेकिन जो निराकारवादियों का रास्ता है ना वो देहधारियों के लिए वो रास्ता बड़ा ही कठिन है। उसमें आपका पतन कोई भी लेवल से हो सकता है, आप कोई भी लेवल से नीचे गिर सकते हो। भक्ति में ऐसा नहीं होता, भक्ति में आप जितनी भी प्रगति करो वो शाश्वत हो जाती है। जैसे एक लेवल तक की आप भक्ति में प्रगति कर पाए, उसके बाद कोई कारण से चाहे किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो रास्ता बंद हो गया, या और भी कोई कारण से वो वहीं पर उनकी भक्ति छूट गई, फिर भी अगले जन्म में उनको वो स्मृति भगवान देते हैं। तो भक्ति में कभी भी हमारा नुकसान नहीं होता, जितना पाया है उतना हमेशा के लिए पाया है। हाँ, लेकिन निराकारवादियों का ऐसा नहीं होता, वे काफी प्रगति भी कर जाए वहां से भी वो धड़ाम से नीचे गिर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए भगवान ने कहा है कि भक्ति का मार्ग ही सबसे अच्छा है। हरे कृष्ण। तो चलिए आज का अध्याय खत्म हुआ, जिसको भी प्रश्न है तो हैंड रेज कर सकते हैं।
हरे कृष्णा भूपेंद्र कुमार प्रभु जी, मैं सवाल हरे प्रश्न पूछी माता जी से। हरे हरे कृष्ण। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। माता जी, वो एकादशी व्रत के बारे में कुछ पूछना चाहता था। हाँ कल बोलिए। एकादशी का व्रत था, जी जी। तो माता जी उसमें जो व्रत वाले चावल हो सकते हैं, समा के चावल, वो खा सकते हैं? देखिए, बहुत लोग खाते हैं, बहुत लोग नहीं खाते हैं। अब मैं उसमें क्या बताऊं, बहुत लोग खाते हैं और वो उपास के लिए चलते हैं, क्योंकि वो ये है ना, मिलेट है ना वो, तो इसलिए वो बहुत लोग खाते हैं। तो मैं बता नहीं सकती मतलब इसके बारे अगर में फिर एकदम। खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए? खाते हैं बहुत खा लोग, इसलिए हाँ, ही। तो खा सकते हैं बहुत, मतलब ऐसा कुछ उसमें वो नहीं है, बंधन नहीं है, खाते हैं, खा सकते हैं, है ना। ठीक है माता जी, हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्ण। किसी को कोई प्रश्न है? और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा। नहीं है माता जी। नहीं है, चैट में भी नहीं है ना? चैट बॉक्स में भी नहीं है। आपके पास है कोई चैट बॉक्स में? मेरे पास नहीं है। एक मिनट में देख लेती हूँ। है, द्वादशी में उपवास छोड़ने का टाइम हम कहाँ देख सकते हैं? हाँ, ये टाइम जो है वो वैष्णव कैलेंडर में दिया रहता है। अब हम लोग इस्कॉन से जुड़े हैं तो हम लोगों को तो व्हाट्सएप पर आ ही जाता है कि कौन से जगह का कौन सा टाइम है, दिल्ली का कौन सा टाइम है, बेंगलोर का कौन सा टाइम है, वो सब हम लोगों को व्हाट्सएप पर आ जाता है। उसका पब्लिश होता है, वो मायापुर इंस्टीट्यूट जो है ना इस्कॉन की, वहां से पब्लिश होता है। या एक वैष्णव कैलेंडर का ऐप भी है, मोबाइल ऐप है, उसमें भी दिया जाता है। वैष्णव कैलेंडर करके एक है। ठीक है, ओके। जी। एक हरे ही कृष्णा। प्रश्न। और किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी। नहीं लगता है, नहीं है आजकल माता। प्रश्न नहीं पूछ रहे बिल्कुल। या तो मेंबर बिल्कुल। मेंबर भी कम हो गए माता जी। हाँ, मेंबर कम हो गए ना, देखो वो वैसे ही होता है, वो मैराथन के जैसे ही है। हाँ, इंटरेस्टिंग बहुत है माता जी। हमने भी इसी से शुरू किया था, बहुत हाँ इंटरेस्टिंग था। हाँ, वही तो ना, थोड़ा लग के सुने ना तो सबको इंटरेस्ट आ सकता है, लेकिन उतना करते नहीं हैं बच्चे। चलिए, कोई बात नहीं। कल ही ऐसे। मेरा लेवल 3 का सर्टिफिकेट आया माता जी। अरे वाह, अभी गया? अरे हाँ अभी तो जी। आपका वो हुआ ना, श्लोक का हुआ और रिटर्न होने का था नहीं ना? नहीं नहीं माता जी, लेवल 3 का। ओ लेवल 3, सॉरी सॉरी, भक्ति हाँ। शास्त्री का तो माता जी एग्जाम है मंडे को, शायद मैं हाँ क्लास में ना भी आ पाऊँ। अच्छा एक्चुअली अच्छा, रिटर्न एग्जाम है। हाँ रिटर्न एग्जाम है, ठीक है जी ठीक जी। है, बिल्कुल। मैं बहुत ना अच्छे। उससे कौन सी माता जी है उनसे बात कर लूंगी, और नाम हाँ भूल हाँ, जाती। कानन। हाँ, हाँ, कनक कनक माता जी वो। कनक कनक, हाँ। जी जी। कनक माता जी, हाँ। ठीक है वो ठीक है। भी जी माता जी। हाँ, हरे ऑल द कृष्ण। बेस्ट, हाँ। थैंक यू माता जी, थैंक यू। अभी तो मैं कल आऊंगी क्लास में। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। कल चलिए। भी है सर। हाँ। वाञ्छा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो माता जी, आपको क्या सभी श्लोक पूछे थे अभी लेवल 3 के इसमें? नहीं माता जी, 2 दो श्लोक पूछे थे। ही 9 पूछे थे। थे। जी, हाँ दो पूछे थे। दो लास्ट लास्ट टाइम 4 पूछे थे। अच्छा अच्छा, चलिए, गुड। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को।